स्त्री का खड़े होकर के स्वागत अभिनंदन करें। इसकी आवाज़ बेस कम करो, ई को थोड़ा कम कर रखो उसमें। तो थोड़ा सा बाकी श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा यमुना तीरा यमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी।
माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 हरि गौर हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर 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 हरि बोल राधा कुंज विहारी राधा कुंज विहारी राधा कुंज विहारी राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा प्रेम बिहारी राधा प्रेम बिहारी राधा प्रेम बिहारी राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्याम सुंदर राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय 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 राधे राधे जय राधे जय राधे 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 जय राधे जय राधे 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 हे श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की हे डिवाइन ग्रेस हे श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। सभी बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो सभी बोलिए प्रेम से। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यास देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चरतेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकमये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो अत्र त्रिसर्गो श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो वृद्धि अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। निगमकल्पोत्तरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका। स वै पुंसा परो धर्मो अतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत् प्रेमानन्दफलप्रदं श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकीरेण भासितं कलोकीरेण भासितं कलोकीरेण भासितं। हरे कृष्ण। सबके लिए राधे राधे। आज से 5,500 वर्ष पहले श्रीमद् भागवतम की ये कथा नैमिषारण्य में हो रही थी और सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को ये कथा सुना रहे थे। इसकी प्रथम आवृत्ति महाराज परीक्षित और सुखदेव के बीच हो चुकी थी और आज भंडारा में प्रेम आनंद उत्साह के साथ में ब्रजधाम बरसाना ब्रजधाम गोपिका सेवा मंडल की ओर से हनुमान जी के प्रणंग में
ये जो कथा का आयोजन किया गया है और इसमें आप सभी की उपस्थिति वंदनीय है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हुए कथा की बधाई देते हुए कथा को आरंभ करते हैं। कल जैसे कथा में आपने सुना कि कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए उन ऋषियों ने 1000 साल का यज्ञ किया था, और जब उनको पता चला कि कलयुग का जो जीव रहेगा उसकी स्थिति बड़ी दयनीय रहेगी, उसको ऐसे लगता मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता है कि मुझे करना क्या है। जानकारी तो बहुत है, लेकिन हमें निश्चयात्मक तौर पर क्या करना चाहिए, इसलिए जो है बुद्धि विचलित हो जाती है। क्योंकि असंख्य शास्त्र हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद हैं, संहिताएं हैं, तो इन सब में अलग अलग प्रकार के आचार्यों ने अलग अलग स्थान के ऊपर अपने अलग अलग शिष्य मंडली को अलग अलग प्रकार का ज्ञान दिया है। लेकिन देश काल पात्र इसका विचार करके और समय स्थिति के अनुसार कौन सी चीज हमारे लिए योग्य है, ऐसा निर्णय लेना सभी को नहीं आता है। इसलिए उन ऋषि मुनियों ने सारे सिद्धांतों का सार निकालकर बोले कलयुग के जीव क्या कर सकते हैं। मंदासु मंद मतो मंद भाग्य, उनका भाग्य भी मंद रहेगा, बुद्धि भी मंद रहेगी और आलसी रहेंगे। जैसे राम नाम के आलसु भोजन में होशियार, तो व्यक्ति भगवान का राम मंदिर में आलस करते हैं और भोजन आएगा तो बिल्कुल डट के खाते हैं। तो ये कलयुग के जीवों की जो स्थिति जो दयनीय जो उन्होंने बताई हैं, तो उसमें वो लोग क्या कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी को उदाहरण देते हैं, अगर कोई आलसी व्यक्ति है, कुछ करना ही नहीं चाहता, ना उठना चाहता, ना नहाना चाहता, ना धोना चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता, आलसी है वो, तो आलसी व्यक्ति के लिए क्या किया जा सकता है। तो कोई राजा ना मतलब बोले कोई बड़ी बात है, उनके एक बढ़िया बना दो मकान, उसमें सब रहेंगे, सोते रहेंगे, जो भी करना काम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन समय से उनको खाना दे देना बढ़िया। तो कितना भी आलसी रहेगा तो भूख तो सबको लगेगी, तो उसके लिए बढ़िया खाना अगर पिरोसा जाएगा, उसके सामने धर दिया जाएगा, तो बोलेंगे आपको पता नहीं मैं आलसी हूँ। बोले ठीक है भाई, तुम आलसी हो तो ठीक है, फिर तो थाली तो आ गई है सामने। बोले हम आलसी हैं, दूसरा कोई लेगा, 1 कोर 2 कोर उसको खिलाने की कोशिश करेगा, और जैसे मुख में चला जाएगा तो वो थोड़ी बोलेगा मैं हम आलसी है करके, अभी मुंह तो चलाना ही पड़ेगा, वो चलाने का काम कौन करेगा। खाना खाने के लिए, खाना बनाने तक खिलाने तक ठीक है, पहले खाना हो तो उसको ही खाना पड़ेगा ना, तो मुंह चलाने का काम तो उसको करना पड़ेगा कि नहीं। इसलिए कलयुग में सब कुछ तैयार करके रख दिया, आपको केवल मुंह ही चलाने का काम करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल भगवान के नाम का जप करना है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर संभव त्रय पारा। तो सारे संसार के जितने भी संत महात्मा हो गए, सब लोगों ने एक ही बात बताई है, कलयुग में केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करना ही सर्वोत्तम उपाय है। कलयुग में ध्यान कोई नहीं कर सकता, ज्ञान के चक्कर में भी कोई जा नहीं सकता, और कर्म करने के लिए तो आलसू है, तो उनसे कर्म भी ठीक ढंग से नहीं होगा, ज्ञान अर्जन भी ठीक नहीं होगा, आधा अधूरा होगा, और ध्यान तो बिल्कुल होगा ही नहीं। लेकिन आलसू होने के नाते मुंह चला सकते। राधे 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 इतना हम बोल सकते हैं, और ये बढ़िया काम करेगा।
हरेर नाम ही केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। 3 बार शास्त्रों ने कहा है कि भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम ही कलयुग के जीवों के लिए है। हरेर नाम ही केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान के नाम के अलावा संसार में और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं। बात निश्चयात्मक करके दी है। इसलिए मीराबाई कहती है ज्ञान ध्यान की जो है पकड़े बांध कर छोड़ दूंगी, मुझे नहीं चाहिए। ना चाहिए ज्ञान और ना चाहिए ध्यान। हरि गुण गावत नाचूंगी, प्रभु गुण गावत नाचूंगी, अपने मंदिर में बैठे बैठे कर गीता भागवतम बाजूंगी। तो अभी देखो कल गीता जयंती थी, और इसलिए प्रभुपाद जी ने विभिन्न भाषाओं में, सारे संसार की जितनी भाषा हैं उन सब भाषाओं में लगभग गीता भागवतम इनका अनुवाद हो चुका है, और ये सारे संसार में उसका प्रचार हो रहा है। ये महीना भी गीता प्रचार का है, गीता जयंती का था इसलिए, और सभी लोग प्रचार कर रहे हैं। और सभी के लोग घर में जो है गीता होगी, नहीं होगी तो यहाँ पर एक स्टॉल है, वहाँ से आप प्रभुपाद जी की किताबें, कोई भी गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, अन्य भी कई ग्रंथ लिखे हुए वो भी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कि उनमें निश्चयात्मक बात है। आपको क्या करना चाहिए ये है। जानकारी बहुत मिलेगी लेकिन कर नहीं सकते। तो जो करने का है वो एक ही उपाय है कलयुग में, वो है भगवान के नाम का कीर्तन। ये निश्चय तौर पर जो समझाया गया है यही कार्य हो सकता, दूसरा कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने बोले लोगों के पास में समय नहीं रहेगा, तो बोले कलयुग में कम से कम एक काम बहुत अच्छा होगा, लोग भागवतम सप्ताह का आयोजन करेंगे, और 7 दिन तक अगर लोग अगर भागवतम की कथा सुनने के लिए जाएंगे तो कथा श्रवण से ही, भागवतम की एक महिमा है, वेद आचरण करने के बाद में कालांतर में फल देते हैं। काफी समय तक यदि हम धर्म का आचरण करेंगे उसके बाद में फल मिलता है। जैसे आप जॉब करते हो, महीने के बाद में सैलरी हाथ में आती है, करते महीना भर काम, लेकिन उसके बाद में मिलता है पगार, तनख्वाह तो बाद में ही मिलती है। तो ऐसे ही इस संसार में कर्म पहले करना पड़ता है, फल बाद में मिलता है। ज्ञान का ऐसे ही है। आप स्कूल में जाने लगेंगे तुरंत डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर बन सकते, ना वकील बन सकते हैं, चाहते जरूर हों। पढ़ाई आपको 20-25 साल लगेंगे, तब आपकी पढ़ाई पूरी होगी। उसके बाद में ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद में आप कुछ न कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। ध्यान का ऐसा ही है कि आप बोलेंगे एक दिन में हम बड़े योगी बन जाएंगे, संभव ही नहीं है। क्योंकि योग में तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज़्यादा खाता है वो योग नहीं कर सकता, जो कम खाता है वो भी योग नहीं कर सकता, और जो दिमाग खाता है वो तो योग कर ही नहीं सकता। तो ये योग ही ऐसा है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, तो ये जो सारे के सारे जो नियम है उसका पालन करना पड़ेगा आपको। पहले खाने पान के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा, और मन को जीतने का ये कार्य है, ये बड़ा जटिल है। हाँ, आपको लगा हम रोज सुबह में उठते प्राणायाम करते, ये है वो है, वो ठीक है, वो आपका अभ्यास हो गया, प्राप्ति नहीं है। ध्यान का मतलब होता है भगवान विष्णु का, उनके चरण कमलों का, उनके वक्षस्थलों का, उनको घुटने का, उनके मुखारविंद का ध्यान करना है। तो इस तरह से अगर ध्यान करेंगे तो आपको फल मिलेगा, क्योंकि ध्यान का भी लक्ष्य है विष्णु, ज्ञान का भी लक्ष्य है ब्रह्म, और कर्म का भी लक्ष्य है फल। तो फल आपको मिलेगा, लेकिन देने वाले भगवान हैं। तो कर्म में भी आपका फल भगवान देते हैं, ज्ञान में भी आपको सिद्धांत जो है वो भगवान ने, शास्त्र भगवान के द्वारा बने हुए, शास्त्र का ज्ञान आप प्राप्त करते हो, इसलिए वो ज्ञान भी भगवान के द्वारा ही दिया हुआ है। इसलिए कर्म मार्ग में भी भगवान, ज्ञान मार्ग में भी भगवान,
और ध्यान मार्ग में भी भगवान का ही ध्यान करना है। और भक्ति मार्ग में क्या है? भगवान का नाम ही लेना है, क्योंकि उनको पता है कि भगवान कौन है। ज्ञान मार्ग में जानना है भगवान कौन है। कर्म मार्ग में होगा कोई भगवान, अपन काम करो वो फल दे देगा। मालिक पता है लेकिन मालिक का नाम पता नहीं है कर्म में। और ज्ञान में भी प्रयास करता है जानने का कौन है करके। और योग में तो पता है, देखना है उनको, अभी सामने आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, बड़ा आनंद आए। लेकिन भक्ति में तो भगवान का नाम सबको पता है, कौन सा नाम लेना वो भी बता दिया है। इसलिए कलयुग में केवल भगवान का नाम ही लेना है, जिसके द्वारा लोगों का कल्याण होगा। और ये 7 दिन की भागवतम की कथाओं सुनेंगे तो उनको वेद क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, संहिताएं क्या कहती हैं, इन सब का आशय क्या है, उन सब का निचोड़ क्या है, और हमें निश्चयात्मक तौर पर क्या करना है, ये बात निश्चित की जाती है। और इसलिए श्रीमद्भागवतम की कथा जो है, इसकी विशेषता क्या है कि ये फल पहले देती है। आपने जैसे सुन लिया, मुझे कथा सुनने के लिए जाना है, उसी वक्त फल आपके हाथ में है। लेकिन फल आपके हाथ में आ जाता है कैसे? ये गीता भागवतम निगम कल्पोत्तरोर गलितम फलम, ये वेदों के कल्पवृक्ष का परिपक्व फल है, पका हुआ फल है। इसमें रस ही रस है, छिलका नहीं है, गुठली नहीं है, त्याज्य कोई वस्तु नहीं है, केवल ग्रहण ही करना है पूरी की पूरी। और राधा रानी गोपी गीत में गोपियों के संग में कहती है, ये भागवतम क्या है? श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, ये श्रवण से मंगल करने वाला है। जो भी व्यक्ति भागवतम सुनेगा उसका पहले मंगल होगा। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। और तव कथामृतम तप्त जीवन, ये बोली आपकी कथा अमृत के समान है। वास्तविक कथामृत जो है वही आनंद लेने जैसा है, बाकी संसार में कुछ है ही नहीं। तो कथा के द्वारा जो आपको आनंद मिलेगा, जो शांति मिलेगी, जो सुख मिलेगा, केवल श्रवण से ही फल है। लेकिन संसार में ये सबसे ऊंचा तत्व होने के नाते समझने की क्षमता कलयुग के जीवों में नहीं है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, क्योंकि कर्म और धर्म की बुद्धि लोगों के पास में होने से उसका आचरण करते आए हैं, इसलिए आदत से पड़ गई है, ये कर्म है, ये धर्म है, ये ऐसा। तो इसलिए वो फल की इच्छा करते हैं। अरे भाई हम कथा सुनने को गए लेकिन फल नहीं मिला, नहीं मिल जाता है। बोले कैसे पहले मिल जाता है फल? कर्म करने के बाद में फल मिलता है, कथा में कैसे फल मिलता है पहले? तो आदमी की समझ में नहीं आता है कैसे आता है फल। अभी संसार में जैसे एक आम ले लेते हैं, तो आम का जो उदाहरण दिया जाता है उसके अंदर रस होता है, मीठा। तो अगर किसी एक व्यक्ति को पूरा प्याला भर के अगर आम का रस दिया जाएगा और वो पूरा पी जाएगा, तो क्या बोलेगा, मैं जाके आम रस पी के आया हूं। लेकिन वो बोलते फल मिलने वाला, फल तो मिला ही नहीं। फल किसके लिए होता है? रस के लिए होता है। और रस पीने वाले को फल चाहिए, फिर आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम फल भी लाएंगे तो उसका रस ही चूसेंगे, बाकी फेंक देंगे। लेकिन आपको रस ही मिल गया तो फिर फल का ही रस है क्या? नहीं। तो आदमी आम को काटना, धोना, लाना, करना होता है। रस के लिए ऐसी कोई बात है? ले लेने का, कटकटा जाने का तुरंत। इसलिए अपीबत भागवतम रसमालयम, भागवतम पीने के लिए है, और पीना जीने के लिए है, और जीना भगवान के लिए है। पीबत भागवतम रसमालयम। मोर और रसिका भुवि भावुका। और जितने भी भावुक हैं, जितने भी भगवान के प्रेमी हैं, वो रसपान करते हैं। तो भगवान आपको रस पिलाते हैं, और धर्म के अनुसार कर्म करेंगे तो फल देते हैं। तो फल में तो फल मिलने तक काम करना पड़ेगा,
फल हाथ में आने के बाद में भी काम करना पड़ेगा, धोने का, ये वो सब कुछ करने के लिए। और रस मिलने के बाद में कुछ करना पड़ता है नहीं, वो अपने आप मुंह में चला जाता है और पेट तक पहुंच जाता है और शक्ति भी आ जाती है। तो इसलिए भगवान जो है ये भागवतम ग्रंथ के माध्यम से जो कथा सुनते हैं उनके लिए क्या क्या सिद्धांत अपनाते हैं। कर्मों के लिए आता है करोति, यत् करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय ततमदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कोई भी करता है, युद्ध करता है, कर्म करता है, ज्ञान करता है, दान करता है, जो भी कुछ करता है वो सब मेरे लिए करना सीख, अपने लिए मत कर। जो भी करेगा तो हम अपने लिए चाहते हैं, फल भी अपने लिए चाहते हैं और भगवान के लिए कुछ नहीं, तो फिर मुश्किल पैदा हो जाती है। जैसे आप भारत में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी टैक्स है वो देने पड़ते हैं। आप बोलेंगे हम टैक्स नहीं देंगे तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, क्यों नहीं दिया टैक्स, रेड पड़ेगी। तो सरकार जो है वो बड़े पक्के हैं, अगर कोई टैक्स नहीं भरता उसको पकड़ के लेके जाएंगे। लेकिन भगवान किसी को पकड़ के नहीं लेके जाते हैं, देना है दे दो, नहीं देना है तुम्हारी मर्जी। लेकिन भगवान को अगर हम दे देते हैं, जो भी कुछ हमारे पास में है भगवान को अर्पित करते हैं, तो भगवान हमें वो प्रसाद के रूप में लौटा देते हैं। आप यहाँ कुछ भी लेके आएंगे, केले, मिठाई है, कौन खाता है? भगवान चखते हैं, अपने पास में रखते नहीं हैं, वो चख लेते हैं, प्रसाद हो जाता है और फिर सबको बांट दिया जाता है। तो भगवान का काम है, अगर आप उनके लिए कुछ करोगे तो आपको ही लौटा देना, अनंत गुना देना है, अनंत गुना फल मिलने वाला है। तो हम कर्म करके छोटा सा फल प्राप्त करने के लिए क्यों प्रयास करें? इसलिए ये जो भागवतम है इसके लिए शब्द आता है, कर्म के लिए करोति, ज्ञान के लिए जानन्ति, योग के लिए पश्यन्ति। ध्यानावत तद्गतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो। योगी देख सकते हैं भगवान कैसे है, ज्ञानी जान सकता है कि ब्रह्म कैसा है, अंदा लगा लेता है, तो अनुमान लगा लेता है कैसे क्या है, और कर्मी करता ही रहता है कर्म। लेकिन भागवतम के लिए, पीबत भागवतम रसमालयम, ये पीने के लिए। तो कथा के द्वारा हम रसपान कर रहे हैं। भगवान की लीला कथा ये हमारे कानों को सुख देती हैं और हृदय का विषय होने से वो हृदय प्रेम से ओतप्रोत भर देती है। तो कथा का मूलभूत आशय ही है, जीवों में सब कुछ है, लेकिन अगर संसार में प्रेम नहीं है तो कोई भी आदमी जी नहीं सकता। एक बार भोजन नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन प्रेम होना चाहिए। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे प्रेम मिले, प्रेम मिले, लेकिन उसको प्रेम मिलता नहीं है। और भगवान प्रेम बांट रहे हैं तो फिर लोग जाना नहीं चाहते हैं। कथा में राधा रानी का जो दिव्य कृष्ण प्रेम है उसका वितरण होता है, इसलिए लोगों को कहा जाता भी पीने के लिए आ जाओ, ये रस बड़ा है ताजा, पीने के लिए आजा, पी के बन जा राजा और बजा दे माया का बाजा। इसलिए संसार में जितने भी दुख जटिल समस्या हैं उनका खात्मा करने के लिए ये भागवतम ग्रंथ है। यहाँ तक कि कल की चर्चा में धुंधुकारी प्रेत योनि में गया था, कितना पापी था, फिर भी कथा ने उसका उद्धार कर दिया। और आत्मदेव के पूरे परिवार का उद्धार पूरे गांव का गोकर्ण ने उद्धार करके दिया कथा के माध्यम से। तो इस संसार में श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, ये श्रवण से मंगल करने वाला है। इसलिए गोपियाँ चाहती हैं कि अभी हम कथा के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से पूरे विश्व का मंगल करना चाहते हैं। तो उनके मन में यही बात है
ये फल ऐसा दिया जाए, ऐसा दिया जाए, ऐसा दिया जाए जिसमें सबका मंगल ही मंगल हो, अमंगल किसी प्रकार का हो ही नहीं। इसलिए इस कथा का आयोजन किया गया है। और अब जो है देवता लोग भी, जब ये सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की कथा चल रही थी तो देवता भी आए थे 33 करोड़, स्वर्ग से अमृत लेके आए थे और उनको बोल दिया सुखदेव गोस्वामी को कि बोले एक काम करो सुखदेव जी, ये अमृत हम स्वर्ग से लाए हैं, परीक्षित को पिला दो, अमृत हो जाएगा, सांप भी नहीं लगेगा कुछ, उसको पिला दो फिर, और हमको कथामृत दे दो। तो बोले देवताओं, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, तुमसे अमृत ले लूं, उसके बदले में कथामृत दूं। कहा तुम्हारा स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहाँ कथामृत। तो कथामृत के तुम अधिकारी नहीं हो, लेकिन ये परीक्षित जो है ये भले शापित है लेकिन कथा का अधिकारी है, तो मैं इसको ही कथामृत दूंगा, आप लोगों को नहीं दूंगा। और देवताओं को वहां से भगा दिया गया, नहीं मिलेगा आपको। अब सब लोग स्वर्ग के अमृत के लिए तरसते हैं, असुर भी तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं, कि अमर बनना चाहता हर कोई है, लेकिन कथामृत आपको मरने नहीं देता। जो व्यक्ति कथा सुनते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती, इतना कथा का फल है। तो जब मरना ही नहीं है तो क्या सुने, बोले कथामृत। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब देवताओं के लिए भागवतम की कथा दुर्लभ है, इसलिए नारद जी का जो उदाहरण दिया था, वो स्वर्ग से लेके ब्रह्मलोक से सभी जगह में आए, तब उनको पता चल गया है कि कथा तो केवल मृत्युलोक में ही होती है, स्वर्गलोक में कथा नहीं होती है। स्वर्गलोक में कोई कथाकार नहीं रहते, ब्रह्मलोक में कोई कथाकार नहीं है, बस भोग विलास में पड़े रहते। लेकिन ये भूतल के ऊपर ही कथा का आयोजन किया जाता है। तो बताओ, अब जो भी लोग कथा का आयोजन करते हैं उनका कितना भाग्य, जो कथा सुनते हो कितने भाग्यशाली। तो इस तरह से इस संसार में अपने भाग्य को जगाने के लिए कथा जो है अनिवार्य है। जो कथा सुनते हैं वो देवताओं से भी बढ़कर हैं, देवता भी उनका वंदन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं कि देखो हम अधिकारी नहीं है कथा के, लेकिन कलयुग के जो देखो कैसे भी हो, लेकिन कथा सुनने के अधिकारी तो है। तो इस तरह से ये भागवतम की जो कथा है उसका ये सार सर्वस्व है। और कल हमने वो सारी कथाएं ले ली थी, और आज का जो विषय है वो यही है कि बोले हमारे कान के लिए जो कुछ रसायन हो, शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को कहते हैं, ऐसा कोई सार गर्भित तत्व कहिए, और वेदों को छोड़कर बात करनी है। इसलिए बोले हम वेदों को छोड़कर ही बात करेंगे, हम केवल रस की बात करेंगे, कर्म की बात नहीं करेंगे, ज्ञान की बात नहीं करेंगे, ध्यान की बात नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने उनको बताना आरंभ कर दिया कि कलयुग के जीव जो भी हो, जैसे भी हो, और कलयुग में पूरा अधर्म ही रहेगा, तो भी ये जो कथा जो है उसका सामर्थ्य है कि पतित व्यक्ति को भी पावन करने। जो पुण्यवान हैं, जो अच्छे हैं, जो बुरे हैं, सनकादि चारों कुमारों ने भागवतम की महात्म्य में बताया था, जिस स्त्री को शारीरिक मानसिक त्रास हो, जिसकी माहवारी समय से नहीं आती हो, जिसको कोई संतान नहीं होती हो, वो भी यदि कथा सुने और कथा का फल प्राप्त करे
तो भी ये कार्य संभव हो सकता है। कोई गुरु हत्यारा हो, गुरु पापी हो और अन्य कई प्रकार के पाप करने में ओतप्रोत हो, दूसरे का धन लूटने वाला हो, शराब पीने वाला हो, व्यभिचार करने वाला हो, जुआ खेलने वाला हो, झूठ बोलने वाला हो, छल कपट से काम करने वाला हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कथा सुन लेता है तो उसके सारे के सारे जितने भी पाप ताप है उसको ये कथा दो भाती। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में कथा सुनने का अधिकारी है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम की कथा का आस्वादन करना चाहिए, ऐसा सुत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को समझा रहे हैं। तब उनको पता चला हमने 1000 साल तक जो कुछ किया है तो हमें उसमें कुछ नहीं मिला, लेकिन ये 7 दिन में हमको सब कुछ देने वाले हैं। इसलिए हम क्यों ना हो, अभी 1000 साल तो गए, ये 7 दिन हमारे साथ हैं, हम सब साथ साथ हैं। और फिर सप्ताह 7 दिन का होता है और वो भी कल मोक्षदा एकादशी के दिन आरंभ हुआ है। आज 12 तिथि है और गीता जी का पर्व है, गीता सार सर्व हैं, गीता के लिए गर्व हैं। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि सुत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को बताना चाहते हैं कि बोले देखो स्थितियां कुछ ऐसी है बड़ी गंभीर, जिन वेद व्यास जी ने इन ग्रंथों की रचना की है वो भी सारा विस्तार करके समझ नहीं पाए थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो वेद व्यास जी का एक श्लोक बड़ा प्रचलित है और वो अंतिम निर्णय में उसका सार बताते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब देखो तो वेद व्यास जी ने ये भागवतम की रचना कैसे की। उन्होंने सारे वेद पुराण सब की रचना कर दी, फिर भी उनके मन में शांति नहीं थी। तो अपने गुरु नारद जी से वो मिले थे और उनकी चर्चा में जब उनको पता चल गया तो उन्होंने जो चर्चा की उससे पता चल गया। अब देखो गुरुर ब्रह्मा, हम ब्रह्मा जी को गुरु मानते हैं। गुरुर विष्णु, विष्णु जी को भी गुरु मानते हैं। गुरुर्देव महेश्वरा, शिव जी को भी हम गुरु मानते हैं। लेकिन गुरु का वास्तविक कर्तव्य क्या है? विष्णु का परिचय करा देना कर्तव्य है, शिव जी का परिचय देना कर्तव्य, या ब्रह्मा जी का परिचय करा देना कर्तव्य है? बोले नहीं, जो सद्गुरु होते हैं वो क्या करते हैं? भगवान कृष्ण का परिचय करा देते हैं। और जब तक कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण सारे जगत के गुरु हैं और ये तीनों जगत के निर्माता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए विष्णु जी को अनादि कहा जाता है, तो श्री कृष्ण तो कहा जाता अनादिरादि गोविंदम सर्व। श्री कृष्ण विष्णु के भी आदि हैं, शिव जी के भी आदि और ब्रह्मा जी के भी आदि। देवी देवता तो कोसों दूर रहे। तो बोले अच्छा, तो व्यासदेव जी कहते हैं गुरु कैसे होना चाहिए? तो गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव। गुरु साक्षात परब्रह्म, साक्षात जो परब्रह्म श्री कृष्ण हैं उनका परिचय करा के देना चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु विष्णु का परिचय देते उनको नमस्कार करता हूँ, ब्रह्मा जी का परिचय नमस्कार करता हूँ, शिव जी का परिचय देते नमस्कार करता हूँ। लेकिन हमारा जो प्रणाम है वो प्रणाम किसके लिए है? गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं
जो बता देते हैं कि श्री कृष्ण जो है वही भगवान है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं, इनको मानते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। ये बहुत पुराना श्लोक है, प्राचीन है, उसका आशय ऐसा ही है। इसका कारण क्या है कि जब वेदव्यास जी नारद जी को बोले मैंने सारे ग्रंथों की रचना कर दी है, लेकिन मन मेरा बड़ा उदास है, समझ में नहीं आता है क्या कारण है इसका। तो नारद जी ने बताया, वेदव्यास जी आपको पता नहीं, आपने जिस ग्रंथों की रचना कर दी है ना, उसमें आपने हर चीज विस्तार वाली बताई है, सार रूप में समझ में आ जाएगी, आसान शब्दों में। ऐसे कोई रचना आपकी है ही नहीं। तो इसलिए व्यक्ति को समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तो ये सब ऐसा हो गया है कि जितना भी वर्णाश्रम धर्म है, उनका विस्तार है, उनके कर्म हैं, वो सारी की सारी रूपरेखा, कितने ग्रह है, कैसे कैसे कार्य करते हैं, कितनी राशियां हैं, उसमें कैसे फल देते हैं, कौन सा ग्रह किस स्थिति में होने से क्या क्या अच्छे बुरे परिणाम आते हैं, ये सब कुछ आपने बता दिया लोगों को। किस देवता की पूजा करनी, किस मंत्र से करनी, किस सामग्री से करनी, किस ब्राह्मण के द्वारा करनी, किस स्थान पर करनी है, और जप संख्या जो है उस मंत्र की कितनी है, ये सारी जटिलताएं जितनी भी आपने बता दी। लेकिन जितना भी विस्तार बता दिया उसमें निश्चयात्मक तौर पे ये नहीं बताया है कि भगवान कौन है। तो सारे वेदों में एको अस्ति द्वितीयो नास्ति, भगवान एक ही है। 10,000, 50,000, 40,000, लाख करोड़ भगवान तो हो ही नहीं सकते। तो भगवान एक ही है, तो निश्चयात्मक कौन है ये आपने नहीं बताया, इसलिए आप उदास हो। भारत में कितने मंत्री है, कितने कलेक्टर है, कितने मामलेदार, ये सब कुछ बता दिया, कितने बड़े बड़े अधिकारी है, सब कुछ बता दिया। पंत प्रधान कौन है बताने के लिए भूल गए, इसलिए आप उदास हो। बोले हाँ, तो इसलिए फिर अब मैं भागवतम की रचना करूंगा और उसमें बता दूंगा कि भगवान कौन है। तो नारद जी कहते हैं, देखो वेदव्यास जी, मैं एक ब्राह्मणी का पुत्र था और इतनी भयंकर स्थिति हो गई मेरी कि मेरे को समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। 5 साल का निरा था और उसी वक्त जो है चातुर्मास के लिए साधु महात्मा आ गए थे। बड़ा सुंदर कथा का आयोजन किया उन्होंने, और मैं भी बालक था, बड़े लाड प्यार से उनके साथ में रहता था। मेरी माता भी उनकी सेवा करती थी, मैं भी सेवा में हाथ बटोरता था। वो भोजन कर लेते तो उनकी झूठी पत्थर उठा लेता था, उसमें जो भी कुछ बचा होता तो मैं खा लेता था। उसके मेरे सारे पाप वगैरह सब धुल गए, और फिर जब वो कथा के 4 महीने कैसे व्यतीत हो गए पता नहीं चला। महात्मा लोग चले गए, और उनके चले जाने के बाद में जब मैंने देखा कि परिस्थिति बड़ी गंभीर है, अब हम क्या करेंगे, मुझे क्या करना चाहिए समझ में तो आया, लेकिन क्या करें। मेरी माता का मैं एकलौता बेटा था, मैं माता के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मेरा बच्चा था 5 साल का, और मेरी माता भी मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन असहाय थी, क्योंकि पिता बचपन से चल बसे थे, तो पिता का छाया मेरे ऊपर था नहीं। तो ऐसी स्थिति में हरि बड़े दयालु होते हैं, सारी समस्या का हल करना उनको आता है। मेरी माता ऐसे ही जंगल में चल गई लकड़ी लाने के लिए, भोजन के लिए, तो हरि ने कृपा कर दी, वहां जाके एक सांप गया, उसको डस लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब मुझे समाचार लगा मैं माता का लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, तो भगवान ने मेरी चिंता हर ली, मेरी माता को उठा लिया। तो फिर मैंने बड़े प्रेम भाव से अंत्येष्टि क्रिया की माता की,
और दाह संसार करके अभी कुछ नहीं मेरे लिए, ना किसी में आसक्ति, ना किसी में मोह। 5 साल का निरा बच्चा उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा तो चल ही पड़ा। जब चलता गया आखिर में मैं थक गया, मुझे भूख भी लगी और प्यास भी लगी। तो जब देखा एक झरना देखा, उसमें ठंडा ठंडा पानी था बहता हुआ, वो मैंने पी लिया और मेरी तृप्ति हो गई। और फिर जैसे ही मैं तृप्त हो गया, भगवान का आभार व्यक्त किया और भगवान भी बड़े देर तुरंत मेरे सामने प्रकट हो गए और दर्शन दे दिया। नारद जी भावुक हो गए, अरे वाह कितना सुंदर है, शांत मुद्रा है, कान में कुंडल है, बड़े सुंदर केश हैं। और इस तरह से जो है उनकी भाव भंगी देखते हुए नारद फूले ने समाये, बहुत आनंदित हुए, गदगद हुए। फिर भगवान अंतर्धान हो गए। फिर नारद रोए, गिड़गिड़ाए, बोले आपने एक झलक दिखा दी है, एक बार थोड़ा सा दर्शन दे तो अच्छा रहेगा मुझे। बोले नहीं नारद, तुम्हारी साधना, तुम्हारा भाव, तुम्हारे प्रयास, उसके कारण मैं केवल मेरे दर्शन की एक झलक दे दी है। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी के नाम से जन्म लोगे। उस वक्त मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करोगे और मेरे पार्षद के रूप में तुम रहो। देखो 4 महीने का सत्संग, नारद जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, नारद बने आज। और सभी जगह में जाते, सभी लोगों में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, शिवलोक में भी जाते हैं, लेकिन नारद जी को सम्मान मिलता है विष्णु के भक्त होने के नाते उनके लिए मान सम्मान मिलता है। इंद्र अपना आसन दे देता है बैठने के लिए। बोले वेद व्यास जी आप इतने पढ़े लिखे हो, मैं तो पिछले जन्म का अनपढ़ हूँ, लेकिन आपका गुरु बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बताओ तो भगवान के भक्ति का परिणाम क्या हो सकता है कि नारद जी के गुरु कौन है, ब्रह्मा जी, लेकिन वेद व्यास जी के वो गुरु बन गए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होने के नाते। तो नारद जी ने जैसे ही एक बात बताई तो वेद व्यास जी कहने लगे ठीक है, मैं भागवतम ग्रंथ में अपनी गलती सुधारने का प्रयास करूं। तो जब वेद व्यास जी ने इतना बड़ा विस्तार करने के बाद में नहीं समझ पाए, हम पढ़ने के बाद में समझ पाएंगे नहीं, लेकिन कथा सुनेंगे तो आगे क्या परिवर्तन हो गया सुनेंगे। उसके पहले एक थोड़ा सा भजन ले लें। सरस किशोरी पयस की थोरी रति रस बोरी कीजे कृपा की कोर श्री राधे कीजे कृपा की कोर। सरस किशोरी पयस की थोरी रति रस बोरी कीजे कृपा की कोर श्री राधे कीजे कृपा की कोर। जय हो। भाव से सभी तालियां बजाते हुए
तुम ओरी, तुम बिन मोरी कौन सुधारे डोर। श्री राधे कीजे कृपा की कौन, सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस बोरी। कीजे कृपा की गुण गावत दिवस बितावत, तोर गुण गावत दिवस बितावत, द्रग भरी आवत है हो प्रेम विभोर। श्री राधे कीजे कृपा की को, सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस बोरी। कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर, सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस बोरी। कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा की कोर। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। छाटी छाटी हरि बोल। गोविंद तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। 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 मिट्टी को आपने
प्रभु मिट्टी को आपने प्रभु सोना बना दिया। 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 आज प्यार ने जीना सिखा दिया। गोविंद तुम्हारे प्यार ने सिखा दिया। भटका हुआ था मैं। डाली जो मुझ पे एक नजर, डाली जो मुझ पे एक नजर, दीवाना बना दिया। डाली जो मुझ पे एक नजर, दीवाना बना दिया। डाली जो मुझ पे एक नजर, दीवाना बना दिया। डाली जो मुझ पे एक नजर, दीवाना बना दिया। गोविंद तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। बेटे को आपने प्रभु, बेटे को आपने प्रभु सोना बना दिया। बेटे को आपने प्रभु सोना बना दिया।
आपने प्रभु, बेटे को आपने प्रभु बना दिया। का दे के जाम मुझे, भक्ति का दे के जाम मुझे मस्ताना बना दिया। भक्ति का दे के जाम मुझे मस्ताना बना दिया। भक्ति का दे के जाम मस्ताना बना दिया। भक्ति का दे के जाम मुझे मस्ताना बना दिया। बेटे को आपने प्रभु, बेटे को आपने प्रभु बना दिया। बेटे को